सीयूटी 2026 मैथमेटिक्स गणित विषय, यानी कि हम आज के सेशन में जानने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज जो कि लगभग बचे हैं आपके एग्जाम में, इसमें हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या हमारा पूरा रोड मैप होना चाहिए, क्या पूरी परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि इस बार के सीयूटी एग्जाम के अंदर हम एकदम धमाल मचा दें। तो यहाँ पर परफेक्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। नजरें स्क्रीन पर रखिए, एक एक स्टेप जानेंगे कि इस लास्ट 30 डे का ऐसा कैसा यूज करें जिससे कि ये हमारे मार्क्स को एकदम बूस्टअप करा दे। बिल्कुल रोड मैप समझने वाले हैं, नजरें स्क्रीन पर रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है 250 मार्क्स का है, जो कि स्कोर है हमें 250 में से 250 लाने हैं, और ये होगा कैसे, इसके लिए जो परफेक्ट प्लानिंग रहेगी उसको मैंने यहाँ पर भैया मेनली बेसिकली कहा जाए तो 3 फेज में डिवाइड किया है। जो लास्ट 30 डेज आपके बचे इसको 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका फेज चलता है डे 1 से डे 10 तक जाएगा। ये मेनली आपका फोकस रहना चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए। यानी कि इसके गोल्डन रूल को मैं समझता हूं तो गोल्डन रूल कुछ इस प्रकार से कहता है कि सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं, इसको करो एकदम बेहतरीन तरीके से करो। चैप्टर वाइज प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। इनको करने के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रायोरिटी दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपके पास रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपके पास है, और उसके बाद कैलकुलस पार्ट है। इन पर बिल्कुल फोकस करना है। कैलकुलस में डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इस पर बिल्कुल फोकस करना है। फोकस ऐसे करना है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। साथ में उसी के आधार पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो जानी चाहिए इस दिनों में। यानी कि इस पहले 10 दिनों के अंदर इस चीज को एकदम खत्म कर देना, एकदम बेहतरीन खत्म कर देना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। एकदम आपका फोकस तगड़ा रहेगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, नहीं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जाओगे। इसलिए स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप पहले स्टेप के अंदर ये चीजें करोगे कि फर्स्ट से 10 डेज के अंदर आपको ये चीज कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपको ये एनालाइज हो पाएगा कि हाँ ये चीज इतना पोर्शन तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके जस्ट बाद जैसे आप जाते हो फेज 2 के अंदर, जो कि 11 से 20 तक रहता है, इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और स्पीड को अचीव करना है। और ये कैसे होता है भाई, इसके अंदर हम देखेंगे डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने ही होंगे, क्योंकि सेक्शन वाइज आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, वेक्टर की बात करूँ, 3D की बात करूँ, जिससे कि भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको एकदम बेसिक लेवल से खत्म कर देना एकदम बेहतरीन तरीके से, और इन पर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बिल्कुल करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका फोकस स्पीड पर होना चाहिए, एक्यूरेसी पर होना चाहिए, और भाई नो कैलकुलेटर। कुछ चीजें होती है जो कैलकुलेटर पे भी हो जाती है, आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर रहते हैं, उससे आप देख रहे हो नहीं भैया, या फिर कहा जाए तो एआई का यूज कर रहे हो, नहीं, आपको एआई का यूज नहीं करना, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो कैलकुलेटर या फिर एआई का यूज नहीं करना, सिर्फ मेंटल स्पीड बढ़ानी है, ये बात का ध्यान रखना, ओके। तो ये रहेगा सेकंड फेज, और उसी के बाद हम चलेंगे थर्ड फेज पर। भाई थर्ड फेज जो आपका आएगा फाइनल फेज जिसे कहा जाए, जो कि 21 से 30वें दिन तक रहने वाला है, जिसमें रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट करना है तगड़े तरीके से। अब ये कैसे करेंगे, तो भाई फुल्ली सिलेबस का मॉक टेस्ट डेली आपको देना है, यानी इस 10 दिनों के अंदर डेली आपको फुल्ली मॉक टेस्ट देना है, फुल्ली सिलेबस का। और हर टेस्ट के बाद एनालाइज करो कि भैया क्या दिक्कतें रह गई, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कौन सा वीक चीज रह गया, कौन सी चीज में मुझे काम करने की जरूरत है, ऐसी चीजें वहां पर आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो, ठीक है। यानी कि कौन सा चैप्टर वीक है ये आप वहां पर समझ पाओगे, कहां पर सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही है वो देख पाओगे। और यहां पर गोल्डन रूल कुछ ये कहता है कि मॉक टेस्ट देना ही प्रिपरेशन है तगड़ी वाली। यानी कि अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, उतना ही आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो ये मॉक टेस्ट आपको देना होगा, तभी आप एग्जाम को क्रश कर पाओगे एकदम फोकस रहकर। भाई स्टे फोकस देन यू कैन क्रश द एग्जाम, ये चीज का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा, फाइनल इनसाइट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि बेटा एनसीईआरटी जो है ना, ये आपकी बाइबल है या फिर ग्रंथ कह लो, ये आपकी रहती है, यानी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इसके तो हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट एकदम कहते हैं ना रटे हुए होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले की पूरी कॉपी बना लेनी है, कि इसका एक पूरा नोट बना लेना है, जिससे कि आपको रिवाइज करना आसान हो, झट से आप रिवाइज कर पाओ। चैप्टर वाइज फॉर्मूले की पूरी लिस्ट आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, प्रॉपर एक नोट आपने बना रखा हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गेसिंग अवॉइड करेंगे, यानी कि जो तुक्का मारते हो ना आप, इस तुक्के को भैया अवॉइड कर लो। तुक्का नहीं मारना, तुक्के के पीछे रह गए तो आपके मार्क्स जो आने हैं वो भी कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये तुक्के को भैया अवॉइड कर लेना।
बहुत बड़ी बात है तो टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सही समय पर क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए तो फिर तो भैया ये लगता है कि एक बहुत बड़ा पाप हो गया, क्वेश्चन आता था फिर भी छूट गया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, और ये आप मॉक टेस्ट जब दे रहोगे तो ये टाइम आपका मैनेजमेंट आप बिल्कुल वहां पर सीख रहोगे। जो जो आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है उसको अवॉइड करना अभी से सीख लो। और वो बिगेस्ट मिस्टेक आपके पास रहने वाली है कि भाई लास्ट के दिनों में आप कोई नई किताब उठाते हो, बोलते हो सर ये वाली किताब कंप्लीट करेंगे, ये वाली किताब को उसी के कॉन्सेप्ट पर उसी के सारी थ्योरी पढ़ेंगे। ना 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 बेटा, वो नहीं करना। कोई नई किताब नहीं उठानी, पूरा थ्योरी को, सिर्फ थ्योरी को नहीं पढ़ना। थ्योरी का यानी का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, उस पर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको उसमें वीकनेस लग रही है कि भाई मैं उसमें वीक हूँ, तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़कर उस पर क्वेश्चन करो। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो तो नो, ये गलत है। ठीक है, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, यही आपके टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करेगा। और जब कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने फंस जाए तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन है 1 घंटा लगे हुए एक ही क्वेश्चन में, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इतना हमें उस पर उसके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, उसको अवॉइड करो। और जो चीज़ आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, उस पर काम करते रहिए, बेहतरीन आपका रिजल्ट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपका करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। स्टे डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना है, तभी आप एग्जाम को क्रश कर पाओगे, ध्यान रखना। ओके, यानी कि फाइनल मोटिवेशन कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सीयूटी मैथ में टॉपर वो नहीं होता जिसे सब आता है, वो टॉपर नहीं होता, बल्कि वो होता है जो जो आपको आता है उससे उसमें आप एकदम परफेक्ट रहें। यानी अगर इन 30 दिनों के अंदर आप सीरियसली 30 दिन को ले लेते हो और उस पर काम करते हो तो बेटा एक बेहतरीन सिलेक्शन आपका होना तय है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो डिसिप्लिन बना के रहना है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखनी है। इस 30 दिनों के अंदर एकदम जोर लगा दो कि ना, हम नहीं छोड़ेंगे, इस बार एकदम बेहतरीन ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन तय करेंगे। तो आप सभी की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए तो मैं आपके लिए एक ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर इसको जरूर स्कैन करके जुड़ जाएं। यहाँ पर रेगुलर आपके जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो इसको आप जरूर जुड़ जाएं इसके अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है आपका प्रतिज्ञा, यानी कि आपकी जो बेस्ट प्रिपरेशन, हज़ारों बच्चों को लास्ट ईयर सिलेक्शन करवाया है और इस बार भी करवाने वाले हैं। और इसमें बस आपको अपना नाम जोड़ना है, और वो जोड़ोगे ऐसे कि जब आप हमारे साथ इस प्रतिज्ञा बैच में जुड़ जाते हो। ये प्रतिज्ञा 2.0 लॉन्च हो चुका है बिल्कुल। इस प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर आपके लिए बहुत से बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं, यानी कि आपको इसी के साथ महापैक भी फ्री मिल रहा है। यानी इस प्रतिज्ञा के साथ प्रतिज्ञा 1 वाला बैच, उससे पहले के जितने भी आपके बैचेस है, भौकाल बैच है और भी बहुत सारे बैच थे, यानी 8-10 बैचेस, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। यानी कि आप बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो, डिटेल में चाहो या आप क्रैश कोर्स के तौर पर चाहो, ये चीज़ें आप जान सकते हो। साथ में इसके साथ आपको हिंदी की किताब भी आपको फ्री मिल रही है, चाहे आप ले रहे हो आर्ट्स के स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे लैंग्वेज जीएटी में हो, यहाँ पर आपको हिंदी की किताब भी साथ में फ्री मिल रही है। और प्राइस भी कम कर दिया गया है, 16,999। इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हो Y961, अगर ये कोड यूज़ करते हो, भैया आपका स्पेशल कोड है Y961, तो कन्फर्म है इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं करना है। आपका जो ड्रीम कॉलेज है आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन चाहते हो एकदम तय होगा अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हो। यहाँ पर परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, परफेक्ट प्लान के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन को तय कीजिए। तो बाकी हम मिलते हैं क्लासेस में, जुड़े रहिए। ओके, बाय, जय हिंद।